मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर हकीकत बनने वाला है। ईरान ने मुज़ाकरात की आड़ में अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। जी हां नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता से एक इंतहाई संगीन और अहम खबर सामने आ रही है, जिसने आलमी ताकतों बिलखुसूस अमेरिका और इसराइल की सफों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। खुफिया इत्तलात के मुताबिक ईरान इस वक्त एटमी हथियारों की तैयारी के इस मरहले पर पहुंच चुका है, जहां से वापसी नामुमकिन दिखाई देती है। मुस्तनद रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने यूरेनियम की 60% अफजूदगी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है, जो कि एटमी बम बनाने की जानिब एक बड़ा और फैसलाकुन कदम है। माहिरीन का कहना है कि ईरान को अब इस अफजूदगी को हथियारों के लिए दरकार 90% तक पहुंचाने के लिए महज चंद हफ्तों का वक्त दरकार है। सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि इस तमाम अमल में ईरान को रूस और चीन की भरपूर तकनीकी मदद हासिल रही है। इन दोनों आलमी ताकतों ने न सिर्फ एटमी डिजाइन बल्कि उसे ले जाने वाले डिलीवरी सिस्टम की फराहमी में भी ईरान की खामोश मुआवनत की है, जिसके बाद अब ईरान किसी भी वक्त दुनिया को अपने एटमी तजुर्बे से हैरान कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा यही है कि ईरान ने गुज़िश्ता कई माह से आलमी बरादरी को मुज़ाकरात और सफारतकारी की मेज पर उलझाए रखा। ये दरअसल एक सोची समझी हिकमत अमली थी, ताकि वक्त हासिल करके अपने एटमी प्रोग्राम को इस मकाम तक पहुंचाया जा सके जहां वो नाकाबिले तस्खीर हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल और मगरबी ममालिक के पास ईरान को रोकने के लिए ऑप्शंस इंतहाई महदूद हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब वो खित्ते के दीगर ममालिक हैं जो अपनी बका के लिए बैरूनी सहारे ढूंढ रहे हैं, जबकि ईरान ने सख्त तरीन आलमी पाबंदियों और शदीद दबाव के बावजूद अपने कौमी मफाद और दिफाई सलाहियतों पर कोई समझौता नहीं किया और आज एक एटमी ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। ईरान की इस साबित कदमी और मगरबी ताकतों की नाकाम हिकमत अमली पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान का एटमी ताकत बनना आलमी अमन के लिए खतरा है या तवाज़ुन कुव्वत के लिए जरूरी? वीडियो को लाइक और शेयर